चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। आप लोग को शायद मालूम ही होगा कि आज हम 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 3 का जो शेष पॉइंट है उसको पढ़ाएंगे और आज का पॉइंट होगा आपका विनिमय का स्वरूप। जी, विनिमय का स्वरूप। तो एक बार आप लोग पेन नीचा कीजिए, पहले समझ लीजिए आखिर ये क्या है विनिमय, क्या स्वरूप। विनिमय का मतलब होता है देन लेन, अर्थात कोई चीज दिए उसके बदला में जो कुछ दिया जाता है उसको कहता है विनिमय। इसको हम क्रय विक्रय कह सकते हैं, खरीदना बेचना इसको कह सकते हैं, लेकिन विनिमय का मूल अर्थ होता है देन लेन, अर्थात कोई चीज देकर कोई चीज लिया जाता है तो उसको कहता है विनिमय। अब देन लेन या खरीद बिक्री का स्वरूप मतलब होता है उसके रूप, अर्थात ये देन लेन या खरीद बिक्री के कितने रूप हैं। तो मैं बता देता हूं आप लोग को, इसके प्रमुख 2 रूप हैं। पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली, और दूसरा है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। यही 2 है और इन दोनों को भी आप लोगों का पेन नीचे रखिए और समझ लीजिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है और मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? वैसी विनिमय प्रणाली या वैसी खरीद बिक्री वाली व्यवस्था जिसमें एक वस्तु देकर दूसरा वस्तु लिया जाता था या लिया जाता है, उसे कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे आपके पास गोभी है और वह 5 केजी है, कहीं पर 5 केजी गोभी दिए, 5 केजी गेहूं ले लिए या 10 केजी गेहूं ले लिए, तो ये क्या हो गया? वस्तु विनिमय प्रणाली। चूंकि इसमें ने आपने गोभी दिए, एक वस्तु दिया, फिर अनाज गेहूं ले लिए, तो वस्तु ही ले लिए, अर्थात एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ही ले लिए। आज भी हमारे ग्रामीण इलाकों में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है। आज भी अनाज के बदले में अनाज के वजन के हिसाब से दूसरा वस्तु हमें मिलती है या प्राप्त होती है। वैसे जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, अर्थात रुपया पैसा का विकास नहीं हुआ था, तब वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। तब देन लेन खरीद बिक्री वस्तु से ही किया जाता था, अर्थात एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके बदले में दूसरी वस्तु देना पड़ता था। तो शायद आप वस्तु विनिमय प्रणाली समझ गए। अब मौद्रिक विनिमय प्रणाली, इसमें वैसी विनिमय प्रणाली या वैसी खरीद बिक्री की प्रणाली जिसमें रुपया पैसा देकर उसके बदले में कोई वस्तु प्राप्त करते हैं तो उसको कहते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली। और आज वर्तमान समय में सामान्यतः विनिमय का कार्य जो हो रहा है, खरीद बिक्री का काम जो हो रहा है, वह मुख्य रूप से मौद्रिक विनिमय प्रणाली के द्वारा हो रहा है, अर्थात रुपया दिया जाता है, उसके बदले में मनचाहा वस्तु प्राप्त किया जाता है। तो शायद मौद्रिक विनिमय प्रणाली भी आप समझ गए, अर्थात दोनों आप समझ गए। अगर इन दोनों के समझने में किसी भी तरह का दिक्कत है आपको, आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके बाद आपको लिखाएंगे हम। जी, मौद्रिक और विनिमय प्रणाली को समझने में किसी भी तरह के आपके दिक्कत है, आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रणाली क्या हुआ सर? प्रणाली का इंग्लिश होता है मेरे भाई सिस्टम। सिस्टम का मतलब हुआ व्यवस्था।
अर्थात इस व्यवस्था के अंतर्गत जो कुछ होता है तो उसी को प्रणाली कहा जाता है। सर मौद्रिक विनिमय प्रणाली बताइए उसका मतलब क्या होता है? थोड़ा अस्थिर मतलब थोड़ा अस्थिर से बोलिएगा आप तब ना समझेंगे हम। बोलिए क्या कर रहे हैं, मतलब बोलिए ना, आप सुन रहे हैं हम। स्वरूप का मतलब रूप का मतलब होता है दूसरा रूप। मौद्रिक का मतलब सर मतलब मुद्रा, रुपया। तो शायद आप लोग विनिमय के जो दो स्वरूप था उसको आपने समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक नंबर में वस्तु विनिमय प्रणाली लिख के डैश दीजिए और इसको लिखिए। वैसी विनिमय प्रणाली जिसमें वस्तु से वस्तु का देन लेन होता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कही जाती है। इसमें एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके बदले में दूसरा वस्तु देना पड़ता है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली। वैसी विनिमय प्रणाली जिसमें मुद्रा से वस्तु का देन लेन होता है, इसमें मौद्रिक विनिमय प्रणाली। वैसी विनिमय प्रणाली जिसमें मुद्रा से वस्तु का देन लेन होता है उसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कही जाती है। इसमें एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके बदले में मुद्रा दी जाती है, मुद्रा। वर्तमान समय में यह विनिमय प्रणाली काफी प्रचलित है। तो इस तरह से आपने विनिमय का जो दो स्वरूप था उसको आपने अच्छी तरह से समझ लिए और लिख भी लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका मुद्रा का कार्य। जी, एक बार आप लोग पेन नीचे रखिए और सुनिए मुद्रा का कार्य। वैसे कल हमने मुद्रा क्या है वो बता चुके हैं, थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट कर दे। हमने बताए थे कि मुद्रा उस वस्तु को कहते हैं जिससे देन लेन खरीद बिक्री का काम होता है, उसको मुद्रा कहा जाता है। और मैंने फिर उसका एक स्टैंडर्ड परिभाषा भी दिया था कि मुद्रा वह वस्तु है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, सम्मान हो और उससे विनिमय का कार्य किया जाता हो तो उसे ही मुद्रा कहा जाता है। और मैंने भी कहा था कि मुद्रा सभी देश का एक नहीं है, सब देश के मुद्रा का नाम अलग अलग है और उसके वैल्यू भी अलग अलग है। जैसे भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है, वहीं अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर है। इस तरह से दुनिया के सभी देश की मुद्रा के नाम लगभग अलग अलग है। तो आज पढ़ना है मुद्रा के कार्य। वैसे अगर देखिएगा आप अपने से भी थोड़ा सा थिंक करके तो आपको पता चलेगा कि मुद्रा के अनेकों कार्य हैं, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के प्रमुख 4 कार्य बताए हैं: माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। और बड़ी 2 लाइन में इसको एक कविता जैसे बना भी दिया है कि मुद्रा के हैं 4 कार्य महान: माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। इन्हीं चारों कार्य को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। अर्थात मुद्रा के 4 कार्य हो गया। पहले उन चारों कार्य को हम आपको इस पर लिख देते हैं। सबसे पहले माध्यम अर्थात विनिमय का माध्यम।
और दूसरा मापक, अर्थात किसका? मूल्य का मापक, महत्व का मापक, मूल्य का मापक। तीसरा भुगतान। भुगतान का मतलब जो ऋण कर्जा इत्यादि लेते हैं वो जो वापस करते हैं उसे कहते हैं भुगतान। यहाँ पर लिख सकते हैं आप ऋण का भुगतान। और लास्ट में होगा मूल्य का संचय या धन का संचय। संचय मतलब होता है इकट्ठा करना धन का। तो यही था मुद्रा के कार्य 4। और इसको मैंने कविता के द्वारा भी अभी बताए थे कि मुद्रा के हैं 4 कार्य: महान, माध्यम, यही मापन, संचय, भुगतान। ये 4 हो गया था। तो इन चारों काम को एक बार आप लोग समझ लीजिए, फिर हम चारों को दिखाएंगे। विनिमय का माध्यम अर्थात मुद्रा क्या है? खरीद बिक्री जो हम लोग करते हैं उसका सबसे प्रमुख माध्यम है कि नहीं है? आपके पैकेट में, आपके बैंक में अगर रुपया है तो आप बाजार जाइए और जो खरीदना है वो खरीद लीजिए, और साथ साथ आसानी भी होता है खरीदने। तो क्या खरीद बिक्री करने का ये सबसे उत्तम माध्यम कौन है? मुद्रा। मूल्य का मापक, मूल्य का मतलब होता है मेरे भाई महत्व, अर्थात कीमत भी कर सकते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु की कीमत या महत्व को मुद्रा द्वारा निश्चित किया जाता है, या मुद्रा द्वारा निश्चित करने में सुविधा होती है, या मुद्रा द्वारा इसको निश्चित की जाती है। या फिर दूसरा अर्थ में कहिएगा कि मूल्य का मापक अर्थात किसी वस्तु के महत्व या मूल्य को मुद्रा के माध्यम से अंकित किया जाता है। तो शायद ये भी समझ में आ गया। उसके बाद ऋण का भुगतान। मेरे भाई जो कर्ज लेते हैं उस कर्ज को आसानी से और सही रूप में वापस करने का एक मुख्य माध्यम है रुपया, मुद्रा। अर्थात मुद्रा के द्वारा जब हम ऋण वापस करते हैं तो ऋणदाता भी संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि 54 करके आप दे देते हैं तो संतुष्ट हो जाता है कि हमने जितना दिए मुझे टोटल ब्याज सहित वापस हो गया। उसमें कहीं सस्पेंस वाली बात नहीं रहता। इसलिए ऋण का भुगतान का माध्यम भी मुद्रा है, या ऋण के भुगतान काम में मुद्रा सहायता करते हैं। धन का संचय जी, धन दौलत को इकट्ठा करके रखने में मुद्रा काफी मददगार है। मुद्रा के रूप में आप काफी धन को इकट्ठा करके लंबे समय तक रख सकते हैं। इसमें मुद्रा समानता नहीं तो ज्यादा खराब होते हैं और नहीं तो ज्यादा भी होते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि धन का संचय, अर्थात संचय मतलब इकट्ठा करना, अर्थात धन को संचय इकट्ठा करके रखने में भी मुद्रा काम आता है। तो शायद आपने 4 कार्य जो मुद्रा के प्रमुख कार्य थे उसको आप समझ गए। अगर इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है आपको तो फिर बताइए, इसके बाद हम लिखाएंगे आपको। बोलिए पहले, दिक्कत है तो? कोई भी दिक्कत है तो? सर मूल एक बार सब आदमी आवाज खोलिएगा तो दिक्कत है। जिसको क्वेश्चन करना है वो हाथ उठाइए ऐसे करके, तब हम बताएंगे। सर मुद्रा का जो 4 महान का महान का बताएं तो हो गया कि हाथ उठाइए, इसको कहेंगे खोलने के लिए, वही ना आवाज खोलिएगा। ये किलर बाबू है, क्या है किलर बाबू? बोल रहे क्या तुम्हारा क्वेश्चन? विनिमय का माध्यम नहीं आया समझ में सर। विनिमय का माध्यम मतलब, विनिमय मतलब होता है खरीद बिक्री। खरीद बिक्री का माध्यम कौन होगा? जो है, चाहे वह वस्तु है कि रुपया है, तो उसको विनिमय का माध्यम कहा जाता है। समझे किलर बाबू? प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? नहीं किया गया। प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट सामने में जो रहता है उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। संचय सर क्या है? संचय मतलब इकट्ठा करना होता है। ये प्रिंस राज क्या कहना चाह रहे हैं? प्रिंस राज बोलो। भुगतान का मतलब क्या है सर? भुगतान किसी का लिए गए कर्ज को देना या जमा करना या देना, रिटर्निंग देना भुगतान कहलाता है। सर सर बोले मुद्रा का जो 4 महान कार्य है इसका कथन कौन दिए थे? हम अभी जो, हाँ, जो इसको क्वेश्चन करना है हाथ उठाइए। बाबू झूठों से मत कीजिए।
हाँ सौरभ कुमार बोलो, क्या करना चाह रहा है? सर धन का संचय एक बार फिर से बताइए सर। धन मतलब होता है रुपया पैसा, और रुपया पैसा को जब इकट्ठा करते हैं हम तो उसी को कहते हैं धन का संचय। संचय मतलब होता है इकट्ठा करना। जी बात कोई नहीं, ये सब दुकान में तो इस तरह से लगते हैं कि अब आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं है। सर अतः हम आगे बढ़ रहे हैं और इसको अब लिखाने जा रहे हैं। देखिए विनिमय का माध्यम देके डैश दीजिए। मुद्रा का प्रमुख कार्य विनिमय है। मुद्रा के द्वारा आसानी से विनिमय कार्य किया जाता है। मूल्य का मापक, वस्तु के कीमत और महत्व निश्चित करने में मुद्रा का उपयोग किया जाता है। ऋण का भुगतान देके डैश, लिए गए ऋण को उचित रूप में वापस करने के लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है। धन का संचय, मुद्रा के द्वारा आसानी से अधिक संपत्ति को लंबे समय तक रखा जाता है। तो इस तरह से आपने मुद्रा के जो कार्य थे उसको आपने लिख लिए। संक्षेप में अगर 2 लाइन लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लीजिए। के है 4 कार्य महान। जी ये नीचे में भी लिख लीजिए संक्षेप में। मुद्रा के है 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। तो इस तरह से मुद्रा के कार्य आज आपने जान गए। अब हम अगले पॉइंट की ओर नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। तब आज की क्लास को हमको यहीं पर विराम देना पड़ रहा है।